सिंध के हज़ारों नौजवान की आवाज़ बनकर मैं आपसे अपील करता हूं कि खुदारा अपनी पॉलिसीज़ को चेंज करें। अगर एक दो असामियों के लिए 1000 स्टूडेंट फार्म और सेट जमा कराएंगे तो वो डिपार्टमेंट के लिए भी मसला है, वो जो बाकी के डॉक्यूमेंट होंगे वो कचरे की रद्दी में ही जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हैदर खान ज़ादा और आज की जो मेरी वीडियो रिकॉर्ड करने का मकसद है वो बेसिकली ये वीडियो एक अपील है और ये अपील जो है वो सिंध गवर्नमेंट और IBA सक्कर से है। सिंध गवर्नमेंट को सबसे पहले मैं अप्रिशिएट करूंगा कि जो हाल ही में उन्होंने 50,000 असातिज़ा मेरिट पर भर्ती किए, उसकी वजह से पूरे सिंध में बल्कि मैं कहता हूं कि नौजवानों के अंदर एक उम्मीद की किरण जागी कि अब जो है वो मेरिट हो रही है और पढ़े लिखे जो नौजवान हैं उनके अंदर एक जज्बा पैदा हुआ। और इस भर्ती के बाद यकीनी तौर पे पढ़े लिखे जो नौजवान हैं वो तालीम की फील्ड में आए, जिस पर वज़ीर तालीम, सेक्रेटरी तालीम और सिंध गवर्नमेंट को खराज तहसीन पेश करते हैं। लेकिन जैसे ही उसके बाद आपने ग्रेजुएशन, इंटर और मैट्रिक कैटेगरीज़ की जॉब अनाउंस की तो एक तो नौजवान अप्लाई करते रहते हैं रूटीन में, लेकिन एक बहुत बड़ी तादाद जो इस सारे प्रोसेस से मायूस हो चुकी थी, जिनको ये नहीं लगता था कि मेरिट पर अब जॉब मिलेंगी, वो लोग भी वापस से इस तरफ मुतवज्जा हुए हैं और उन्होंने बड़ी तादाद में, बल्कि 4 गुना ज़्यादा पहले टेस्ट के जो टीचर के हुए थे उससे 4 गुना ज़्यादा जो है वो फॉर्म भराए गए टेस्ट के, जो ग्रेजुएशन, इंटर और मैट्रिक की कैटेगरीज के फॉर्म जब आए। उसके बाद जब टेस्ट हुआ, टेस्ट में भी जो है वो हज़ारों की तादाद में, बल्कि लाखों की तादाद में जो स्टूडेंट थे, कैंडिडेट थे, वो उसमें अपीयर हुए। उन्होंने टेस्ट दिया, टेस्ट काफ़ी लोगों ने क्वालिफाई कर लिया, उस टेस्ट की उन्होंने फ़ीस भी भरी। अब प्रॉब्लम ये आ रहा है कि जितने भी डिपार्टमेंट हैं वो सब IBA सक्कर के टेस्ट को क्वालिफाई, जो भी उम्मीदवार हैं उनके लिए असामियाँ जो है ना अनाउंस कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन सिंध हुकूमत के अप्रोक्सीमेटली 160 डिपार्टमेंट हैं मुख्तलिफ, अभी तकरीबन 15 से 20 डिपार्टमेंट ने जो है वो जॉब अनाउंस की हैं। तो हो ये रहा है कि जो बेरोज़गार नौजवान थे, अब उनको हर डिपार्टमेंट में अलग अलग फ़ोटो कापी का अपने डॉक्यूमेंट का सेट, फ़ोटो का सेट यानी अपनी पिक्चर जो पासपोर्ट साइज है, फिर उसको कोरियर करने का खर्चा, क्योंकि कोरियर करने का खर्चा भी आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर अब महंगाई इतनी बढ़ गई है। कोरियर करने का खर्च प्लस में डॉक्यूमेंट का सेट, जो डॉक्यूमेंट का सेट है वो भी तकरीबन 250 से 300 रुपये ले रहा है और कोरियर का खर्च भी इतना ही आ रहा है, फ़ोटो बनवाने का खर्च भी इतना ही आ रहा है। तो एक जॉब के लिए एक स्टूडेंट का जो खर्च है वो तकरीबन 700, 800 और 1000 तक जा रहा है। अगर वो 30 जगह पर अप्लाई करे तो यानी 30,000 रुपये उसके पास होने चाहिए ताकि वो इन जॉब के लिए अप्लाई करें। और सबसे बड़ी बात यह है कि फिर IBA सक्कर ने भी एक पॉलिसी अनाउंस की है कि हम सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेंगे जो क्वालिफाई स्टूडेंट है। सर्टिफिकेट जो प्रोवाइड कर रहे हैं उसकी भी अलग से वो चार्जेस ले रहे हैं, वो 350 रुपये। यानी एक बेरोजगार नौजवान जो पहले से ही मुफलिसी की ज़िंदगी गुजार रहा हो, आप उसके ऊपर इतने चार्जेस लागू कर दें तो ये यकीनी तौर पे उनके लिए एक परेशान कुन बात है और परेशान कुन पॉलिसी है। इसी तरफ आपकी तवज्जो मरकूज़ कराने के लिए उन सब सिंध के हज़ारों नौजवान की आवाज़ बनकर मैं आपसे अपील करता हूं कि खुदारा अपनी पॉलिसीज़ को चेंज करें। ये पॉलिसीज़ आपकी बेरोज़गार नौजवानों के लिए जो है वो मायूस कुन साबित हो रही हैं। काफ़ी नौजवान जो है वो इस पैसों की वजह से फिर आगे अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, वो परेशान भी हो गए हैं कि एक जगह भेजें, 2 जगह भेजें, इतने पैसे लग रहे हैं। फ़ोटो कापी सेट के लिए जाना आना वो अलग बात है। आपको ये होना चाहिए, जिस सदी में हम रह रहे हैं अब दुनिया पेपरलेस होती जा रही है। हमारे तो पैसे भी आजकल हम डिजिटल फॉर्म में भेजते हैं, किसी को भेजने हैं तो हम अपने मोबाइल से भेजते हैं, 10,000 का फिगर हमारा यहाँ से सेंड करते हैं, उसके पास चला जाता है। तो अब हमारी जो दुनिया है वो पेपरलेस होती जा रही है और हम जो है वो पेपर की तरफ ही आते जा रहे हैं। सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना भी एक डॉक्यूमेंट बढ़ाना है स्टूडेंट के लिए। तो खुदारा उन नौजवानों के लिए सिंध गवर्नमेंट, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, आसिफ जरदारी साहब, CM सिंध साहब और सिंध गवर्नमेंट और IBA सक्कर से मेरी अपील है कि अपनी पॉलिसीज़ पर थोड़ी तवज्जो करें और डिपार्टमेंट को IBA सक्कर के रिज़ल्ट से जो है वो इल्हाक करें ताकि वो उस रिज़ल्ट के ज़रिए स्टूडेंट को अप्लाई करने का मौका दें, या PDF फॉर्म में या पिक्चर की फॉर्म में ऑनलाइन, आजकल WhatsApp तो सबके पास है, आप वहाँ से वो डॉक्यूमेंट ले लें, या आप पहले उम्मीदवारों का रिज़ल्ट की बुनियाद पर अपना डिपार्टमेंट जो असामियाँ फिल करना चाह रहे हैं वो अपनी तरफ से इंटरव्यू या जो कर ले, जो सिलेक्ट उम्मीदवार हों उनके डॉक्यूमेंट्स आप बेशक मंगवा लें, उनसे आप सेट ले लें, उनसे आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ले लें, उनकी छानबीन कर लें, तो उनको एक उम्मीद होगी कि हमें ये जॉब मिल जाएगी। अगर एक दो असामियों के लिए 1000 स्टूडेंट फार्म और सेट जमा कराएंगे तो वो डिपार्टमेंट के लिए भी मसला है, वो जो बाकी के डॉक्यूमेंट होंगे वो कचरे की रद्दी में ही जाएंगे। आपकी कचरे की रद्दी में जाने वाले डॉक्यूमेंट किसी के हक हलाल की कमाई है, उनके वालिदैन की हक हलाल की कमाई है, और वो लोग
किस तरह से उधार लेकर दोस्तों से, भाइयों से, घर वालों से वो जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, इस चीज़ का आपको बखूबी अंदाज़ा होना चाहिए। और मेरी एक दफ़ा फिर आप सबसे अपील है कि इस वीडियो को सबसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर आप समझते हैं कि ये बात बिल्कुल सही है तो आप लोग इस आवाज़ में अपनी आवाज़ शामिल कीजिए और नौजवानों के हवाले से अपील कीजिए। मुझे उम्मीद है कि हम जायज़ बात कर रहे हैं। हमारे सिंध गवर्नमेंट के हुक्मरान IBS सक्खर ज़रूर इस बात का नोटिस लेंगे और नौजवानों को रिलीफ फराम करेंगे और इन सारी झंझटों से जो पेचीदगी बनाई गई इनसे आज़ाद करेंगे। सिंपल तरीका कोई दिया जाएगा इन तीनों कैटेगरी के लिए जो अप्लाई कर रहे हैं स्टूडेंट, उनके लिए सिंपल कोई कैटेगरी रखी जाएगी और सिंपल तरीके से ही वो अप्लाई करें, ताकि जो लोग सिलेक्ट हो जाएं उनके डॉक्यूमेंट की भले सेट भी लिया जाए और छानबीन की जाए, लेकिन बिला वजह के डॉक्यूमेंट्स के सेट लेना हर डिपार्टमेंट को ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसी वजह से ही वो स्टूडेंट जो है वो परेशान है, जगह जगह डॉक्यूमेंट के सेट करवाने फिर उनको भेजना। तो ये अपील है सिंध गवर्नमेंट से कि नौजवानों को रिलीफ फराम किया जाए। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।